तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब आज हमारे पास जो लैपटॉप आया है उस लैपटॉप में एक इशू भी है, प्रॉब्लम है। तो देखिए आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, यदि इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये आम प्रॉब्लम है, किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में आते रहते हैं हमेशा। तो ये प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा और इसके साथ 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 सोल्यूशन भी। यदि आपने हमारे चैनल मल्टीटेक का जो चैनल है उस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीटेक एक इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल कोर्स कराती है। और हमारे पास जो टेक्निकल कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग है, उसके साथ साथ में ईवी का है, क्योंकि इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा ईवी चल रहा है, तो ईवी का भी है, ईवी लोडर का भी है, ईवी टू व्हीलर का भी रिपेयरिंग हम सिखाते हैं। साथ साथ में एसी पीसी भी, क्योंकि हर घर में इस समय एसी लग रहा है, गर्मी के दिन आने वाला है, तो आपको एसी की भी जरूरत है। और एसी में आज के क्या टाइम में क्या लगा होता है, पीसीबी, तो उन सारे रिपेयरिंग बताए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से डिवाइस का रिपेयरिंग यदि आपको सीखना है तो आप मल्टीटेक में एक बार विजिट जरूर कीजिए और आइए और देखिए। ये जो ब्रांच हमारा जो है ये कॉर्पोरेट ऑफिस जो आपको तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के पास ही सामने आपको दिख जाएगा। तो देखिए हम इस लैपटॉप में अब दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले लैपटॉप को मैं ऑन करूंगा। देखिए मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है। ऑन करते ही यहाँ पर लैपटॉप पर हमारा डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो देखिए डिस्प्ले में डेल लिखा हुआ आ गया है और डेल लिखा हुआ है, और साथ में इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो अभी प्रॉब्लम भी आपको सामने दिखेगा। तो देखिए ये हमारा लिखा हुआ आ गया कि एक तो साउंड आ रहा है और साउंड के साथ साथ हार्ड ड्राइव इज नॉट इंस्टॉल कर रहा है कि आपका हार्ड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है, जबकि इसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देख रहे हैं कि आपको कंटिन्यू बीप आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सबसे पहले डायग्नोज करने के लिए हमें कहां जाना होगा, बायोस सेटअप में। तो बायोस सेटअप में जाने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट ये तीनों स्विच को एक साथ में प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करेंगे, क्योंकि डेल कंपनी के लैपटॉप में F2 के द्वारा हम कहां जाएंगे, बायोस सेटअप में। तो हम देखिए F2 प्रेस कर दिए हैं, प्रीवियस इंस्टॉलेशन आ गया है, मतलब आपको बायोस सेटअप अभी ओपन हो जाएगा। अब देखिए बायोस सेटअप आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डेल लैटिट्यूड 5410। ये जो कंपनी कौन सा है, 5410 कंपनी है, मॉडल नंबर है और डेल कंपनी है। डेल कंपनी का लैटिट्यूड 5410 ये लैपटॉप है। और इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन को चेक किया है और सिस्टम इंफॉर्मेशन में हमें ये बताएगा कि हार्ड ड्राइव आपका लगा हुआ है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी हार्ड ड्राइव M.2 साटा भी लिखा हुआ है, और यहाँ सामने लिखा हुआ अननोन, माने हार्ड ड्राइव तो लगा हुआ है लेकिन उसे सेंस नहीं कर रहा है, तो यह आपका काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसे बैक असेंबली को ओपन करने जा रहे हैं साथ में, और इसमें ऐसे तो आपको इस तरह के कभी भी कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो सबसे पहले इसे क्या करना है, पावर ऑफ करना है। क्या करना है, पावर ऑफ। बिना पावर ऑफ किए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसमें जैसे रैम या SSD हम कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए इसे हमने पावर ऑफ कर दिया जी, पावर ऑफ कर दिया। तो देखिए पावर ऑफ करने के बाद अब इसे नीचे किया डिस्प्ले को, और इसे हमने एडाप्टर को भी बाहर निकाल लिया और इसे बैक साइड को खोला, और इससे हमें यहां से स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं जी। लॉक जो हमारे यहाँ लगे होते हैं, लॉक को अनलॉक कर लेते हैं। देखिए ये लॉक है, ये लॉक है, ये सारे लॉक को और जितने भी स्क्रू हमने लगे हुए थे सारे स्क्रू को हमने पहले ओपन कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगे हुए SSD भी दिख रहे होंगे। अब इस SSD के हम सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। और इस SSD में आप देख रहे होंगे कि ये जो SSD लगा हुआ है ये है NVMe। क्या है, NVMe, क्योंकि जिसमें 1 कट बना होता है वो उसे हम बोलते हैं NVMe। और अब इसमें हम दूसरे SSD लगाने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा डबल कट बना हुआ है। तो डबल कट जिसमें बना होता है वो होता है M.2। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने बताया था कि NVMe की जगह आप M.2 और M.2 की जगह NVMe आप लगा सकते हैं। तो देखिए हम अब M.2 को यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो ये देखिए स्लॉट है,
ये लैपटॉप में स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट के ऊपर हम लगा रहे हैं और इसे लगाने के बाद इसे यहाँ पर कनेक्ट कर ले। हमने इसे लगा भी दिया और इसे फिर दोबारा क्या करेंगे, इसे कवर को हमने यहाँ पर लगा देते हैं और इसे हमने लगाया, कनेक्ट किया और इसे ऑन करके भी आप देखेंगे कि क्या हमारा बायोस में हार्ड ड्राइव शो कर रहा है या नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे, ऑन किए और F2 के माध्यम से हम बायोस सेटअप में जाते हैं। जैसे यहाँ डेल लिखा हुआ आ जाएगा तो हम यहाँ पर F2 को प्रेस करेंगे। तो देखिए हमने F2 प्रेस किया और ये हमारा बायोस सेटअप अब ओपन होने वाला है और इसमें हम चार्जर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा बायोस सेटअप भी ओपन हो गया, सेटअप भी रन हो गया। अब सेटअप में सिस्टम इंफॉर्मेशन में आएंगे, जो हमने पहले भी दिखाया। अब सिस्टम इंफॉर्मेशन में फिर यहाँ पर हमने चेक किया तो देखिए लिखा हुआ M.2 SATA 256 GB, माने इसमें जो हमने SSD जो लगाया है वो है 256 GB का लगा हुआ है और यहाँ पर शो कर गया है। इट मीन्स ये हार्डवेयर को अब सेंस कर गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, विंडो को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बूटेबल पेन ड्राइव को लगाना होगा। जो पेन ड्राइव आप देख रहे हैं, इस पेन ड्राइव को हम यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं। कहां पर करेंगे, USB पोर्ट पे। तो देखिए हमने पेन ड्राइव को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है और अब सिस्टम को हम फिर दोबारा Alt Control Delete से रीस्टार्ट कर दे रहे हैं। रीस्टार्ट करने के बाद F12 यहाँ पर प्रेस करेंगे। डायरेक्ट मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, बूट मेनू में। तो F12 यहाँ प्रेस कर रहा हूं। तो F12 से क्या आएगा, बूट मेनू आएगा। उस बूट मेनू में हम यहाँ पर देखिए आ गया हमारा बूट मेनू। तो हमारा पेन ड्राइव भी शो कर रहा है, HP USB फ्लैश ड्राइव। तो इसे सिलेक्ट किए, इंटर देंगे और इंटर देने के बाद यहाँ पर एक एरर आ रहा है, जो आप एरर देख रहे हैं। देखिए एरर क्या आ रहा है, वेरिफिकेशन फेल्ड, सिक्योरिटी ऑप्शन वेरिफिकेशन में कह रहा है कि सिक्योरिटी ऑप्शन में कभी भी प्रॉब्लम आपको आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए सिंपल सा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, Alt Control Delete को प्रेस करेंगे और कहाँ जाएंगे, गो टू बायोस सेटअप। फिर हमें कहाँ जाना है, बायोस सेटअप में जाना है। बायोस सेटअप में एक हमारा ऑप्शन होगा सिक्योरिटी, जो अभी हम बायोस सेटअप को ओपन होने दीजिए। ओपन होते ही मैं उस ऑप्शन को भी दिखाऊंगा। यदि ये सिक्योरिटी ऑप्शन जो आपको देख रहे होंगे यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन दिख रहा है। अब सिक्योरिटी ऑप्शन के पास क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। फिर यहाँ पर सिक्योर बूट एक ऑप्शन है, उसमें देखना, क्योंकि सेटिंग में हमें देखना होगा कि ये सेटिंग में अभी सिक्योर बूट क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिक्योर बूट ऑप्शन जो है वो इनेबल है। तो उस ऑप्शन को हमें क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल करने के लिए हमें क्या करना है, इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यस कर देंगे। ठीक, यस करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सेव, ओके और एग्जिट हो जाएंगे जी। अब हम फिर दोबारा से बूट मेनू में जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे सिक्योर बूट जो आ रहा था उसे हमने क्या किया, इनेबल था तो उसे डिसेबल कर देंगे। कभी कभी आपको डिसेबल मिलेगा तो उसे इनेबल करना होगा। जब तक नहीं करेंगे वो ऑप्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। वो आपको सिक्योरिटी के लिए लगा होता है, वो एरर देता है। आप देखिए दोबारा हम सिलेक्ट किए और HP हमने सिलेक्ट किया और हमने HP सिलेक्ट करके बूट ऑप्शन पर आ गया है जी, सिक्योर बूट। देखिए WinToy ऑप्शन लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर ये WinToy सॉफ्टवेयर के द्वारा मल्टी बूटेबल सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मल्टी बूटेबल सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मल्टी बूटेबल में आपको होता है कि एक ही पेन ड्राइव में कई ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको विंडो 10 भी है, विंडो 11 भी है, विंडो 10 का अलग वर्जन भी है, तो सारा ऑप्शन है। तो हमें इसमें डालना क्या है, विंडो 10 या 11 हमें डालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी आप डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। तो हमने विंडो 11 सिलेक्ट कर लिया और इसे किया नॉर्मल। तो अब हमारा ये बूट स्टार्ट हो चुका है। अब आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल बूट सेटअप आपको चलता रहेगा जी।
अगर इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आता है तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।